हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू स्टडी विद अनु। डिस्कस करेंगे हिंदी। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में बात किया था सर्वनाम का। उससे पहले हमने बात किया था संज्ञा का। तो हमने आपको बताया था कि विकारी शब्द जो होते हैं उनमें क्या क्या हमारे आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन और अव्यय आते हैं। तो हमने संज्ञा और सर्वनाम समझा दिया था। अब हम बात करेंगे लिंग की। तो लिंग क्या होता है? लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्हित करना, मतलब चिन्हित करना कि ये एक बॉय है और ये एक गर्ल है, ये पुरुष है, ये स्त्री है। तो मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये क्या है? ये पुरुष है, ये स्त्री है। तो पुरुष को क्या कहते हैं? पुल्लिंग बोलते हैं। और स्त्री जाति को क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग बोलते हैं। जो पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है। लिंग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों को की जातियों का बोध होता है। लिंग क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब जातियों का क्या होता है? बोध होता है। ठीक है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होते हैं? संज्ञा शब्द का वह रूप जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, वो क्या कहलाता है? पुल्लिंग कहलाता है। और स्त्रीलिंग क्या कहलाता है? संज्ञा शब्द का वह रूप जिसमें स्त्री जाति का बोध हो, वो क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। संस्कृत में एक तीसरा लिंग रूप भी होता है जो पाया जाता है। वो कौन सा होता है? हमारा नपुंसक लिंग होता है, जिसमें जड़ अथवा निर्जीव वस्तुओं की जाति का बोध होता है। ठीक है। अगर नपुंसक लिंग है तो वो क्या कहलाएगा? निर्जीव वस्तुएं पहचानी जाएंगी, जैसे में कुछ। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे, एक छोटा सा मैंने नोट लिखा हुआ है कि वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार होती है। वाक्य में क्रिया क्या होती है? कर्ता के लिंग के अनुसार होती है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी कैसी होगी? पुल्लिंग होगी। और यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया कैसी होगी? स्त्रीलिंग होगी। जैसे कि अगर कोई लड़का है तो उसका जो वो क्या है? वो कर्ता हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी बताती हूँ। जैसे राम खाती है, तो राम खाती है, अटपटा नहीं लग रहा कि राम कैसे खाती है? लड़का है और बता कैसा रहा है? अपनी जाति को स्त्रीलिंग में बोल रहा है, तो क्या हो रहा है? अशुद्ध वाक्य बन रहा है ना। तो हम इसको शुद्ध कैसे करेंगे? राम खाता है, मतलब कर्ता के लिंग के अनुसार होती है। यदि कर्ता पुल्लिंग ही है तो क्रिया भी कैसी होगी? पुल्लिंग ही होगी। अगर सीता खाता होता तो भी अजीब लगता। तो इसमें क्या होता कि अगर कर्ता हमारा स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी कैसी होगी? स्त्रीलिंग ही होनी चाहिए। अब कुछ हिंट्स लेकर आई हूँ कि आप आसानी से समझ सकें कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। चलिए, पुल्लिंग के अर्थ में या वाक्य बनाने मतलब आपको समझाना है। तो पहला, जैसे कि कुछ समूह वाचक संज्ञाएं होती हैं जो पुल्लिंग में होती हैं, जैसे दल, समूह, समाज, मंडल। अगर ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। धातुओं के नामों में भी जैसे सोना, तांबा, लोहा, ये सब आ रहा है तो क्या हो जाएगा? हमारा पुल्लिंग में आएगा ये सब। वृक्ष व फलों के नाम जैसे केला हुआ, अमरूद हुआ, शीशम हुआ, बरगद हुआ, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। आम हुआ। ठीक है। भारी और बेडोल वस्तुएं कैसी? रस्सा, लोटा और पहाड़। ठीक है। अब जैसे रस्सा खींचा जाता है, रस्सा खींची नहीं जाती है। ठीक है, तो पुल्लिंग में हुआ। लोटा, लोटा लुढ़कता लुढ़कता लुढ़क गया, गया, गई नहीं, क्या हुआ? गया। तो ये भी पुल्लिंग ही हो गया हमारा। पहाड़ चढ़ते ना कि चढ़ती है। ठीक है, जैसे नहीं करते हैं। दिनों के नाम जैसे सोमवार से लेके रविवार तक हम लोग क्या कहते हैं? सोमवार था, रविवार है, तो ये सब क्या है? दिनों के नाम भी हमारे पुल्लिंग में आएंगे। महीनों के नाम में फरवरी, चैत, वैशाख हमारे क्या आएगा? पुल्लिंग में आएंगे। अब बात है कि जनवरी, मई और जुलाई किस में पाया जाता है? स्त्रीलिंग में पाया जाता है। और देखिए, पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी जो हमारी है वो क्या है? स्त्रीलिंग कहलाती है। बकाया सभी नक्षत्रों को व ग्रहों के नाम क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है। रत्नों के नाम बताएंगे। पांचवा, रत्नों के नाम हीरा, मोती, पन्ना, ये भी हमारे पुल्लिंग में आएंगे। फूलों के नाम गेंदा, कमल, गुलाब, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। देश व नगरों के नाम चीन हो गया, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग शब्द में आएंगे। और द्रव्य पदार्थों के नाम दूध, दही, शरबत, घी, कोयला, ये सब किस में आएगा? हमारा पुल्लिंग में। समय किस में आएगा? घंटा, सेकेंड, मिनट, तो ये सब किस में आता है? हमारा पुल्लिंग में आता है। द्वीप व सागर, लक्षद्वीप और जावा द्वीप हो, और सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये भी हमारा पुल्लिंग में आएगा। वर्णमाला के अक्षर जैसे ई और री को छोड़कर सभी किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। और ई री किस में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। शरीर के अंग में भी अपवाद है कि जीभ, आँख और नाक, उंगलियों को छोड़कर सभी पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है। जो जीभ है वो आँख है हमारी, जैसे आँख खोली, ली, देख रहे ना, ई की निकल रहा है तो स्त्रीलिंग में आ गया। और
उंगलियाँ, लियाँ, ठीक है। तो ये स्त्रीलिंग में आ गया। अब बकाया सारे शरीर के पार्ट्स जो इतने भी होंगे वो किस में आएंगे, हमारे पुल्लिंग में आएंगे। अकारांत संज्ञाएं कैसी होती है, जिनके अंत में आ लगा होता है, जैसे पैसा, गुस्सा, चश्मा, ये सब भी हमारे पुल्लिंग में आते हैं। लड़कपन, बचपन, ये भी हमारा पुल्लिंग में आता है। लेखक हुआ, गायक हुआ तो पुल्लिंग में आएगा। लेखिका या गायिका हो गई तो स्त्रीलिंग में आएगी। पकौड़ा, हथौड़ा हमारा पुल्लिंग में आएगा। लोटा भी हमने आपको बताया, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। मोटा, ठीक है। तो ये सब किस में आएगा, हमारा पुल्लिंग में आएगा। लता, रमा, ममता, ये क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। रीति, तिथि, ये भी स्त्रीलिंग में आती हैं। लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट आदि, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में आती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पहचानने के लिए दिया जाएगा कवि क्या है तो आप बता देंगे कि भाई ये पुल्लिंग है। कवित्री क्या है तो आप बता देंगे स्त्रीलिंग है। अगर राम पूछा जाएगा तो आप बता देंगे पुल्लिंग है। सीता पूछी जाएंगी तो आप बता देंगे स्त्रीलिंग है। तो आप लिंग पहचान सकते हैं। और लिंग कैसे पहचाने जाते हैं, पुरुष या स्त्री के मतलब व्यक्तियों के या वस्तुओं के आधार पर आप पहचानते हैं कि ये पुल्लिंग है या फिर ये स्त्रीलिंग है। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।